18 साल से पहले मैं 21वीं सदी की अमीर घराने की बेटी थी। माँ बाप की लाडली। 18 साल के बाद नीच लड़की, मालिक को चोट पहुंचाने की हिम्मत, जोर से मारो। 300 कोड़े पूरे हों उसके मरने से पहले नहीं। कितनी गंदी है। मालिक, मैंने पहली बार देखा है कोई नौकरानी जिसे रखैल बनने का मौका मिले, और वो माने ही नहीं। मालिक मुझे छोड़ दो। मैं आपके लायक नहीं। मालिक। नालायक। मालिक, आपको क्या हुआ? तेरे जैसे नौकर को जिंदा रहने का हक नहीं। आखिरी बार पूछता हूं, मानोगी? तुम सब जमाने के पिछड़े लोग। अगला जन्म मिले तो मैं तुम्हें मेरे साथ जो किया उसका 10 गुना 100 गुना बदला चुकाऊंगी। क्या बकवास कर रही है? मार डालो। पापा, मम्मी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। सुजी होश में आ गई है। यह कौन सा अजीब ठिकाना है? मुझे भूख से मरा जा रहा है। यह कहाँ है? जंगली इलाका। मंत्री होने के बावजूद कोई स्वागत नहीं। बेहुदा, बेहुदा। माँ। बेटा, तुम आखिरकार जाग गई। लोलो, कहीं तकलीफ तो नहीं हो रही? मेरी प्यारी बेटी। माँ, मुझे लगा था इस जन्म में तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगी। अब जागी हो मरने वाली। बहन अभी जागी है और शोर मचा रही है। चलो निकलो यहाँ से। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। दिमाग फिर से चेक करवाना पड़ेगा। भैया, अब मैं तुम्हें कभी गाली नहीं दूंगी। तुम उन लोगों से कहीं बेहतर हो। अरे क्या हुआ तुझे? ऐसा क्या देख लिया? 3 साल से यहां पड़ी बुरे सपने देख रही थी। आओ। लोलो, धीरे धीरे बताओ। बताओ, क्या हुआ था? हाँ, बुरा सपना था। तो अच्छे सपनों से उस बुरे सपने को तोड़ दो। लोलो, पापा ने तुम्हारे लिए तोहफा भी रखा है। लोलो,
ये कुछ बैंक कार्ड और प्रॉपर्टी पेपर्स हैं, कंपनी ट्रांसफर डॉक्यूमेंट, और ये सब तुम्हारे हैं। मिस, नमस्ते। यही तो असली जिंदगी है। मिस, वहां लगता है भिक्षा बांट रहे हैं। क्या हम? मैं कैसे खा सकती हूँ भिक्षा का बासी खाना? इस मिठाई की दुकान में एक छोटा टुकड़ा भी सैकड़ों का है। इस बार टेस्टिंग है, चलो जल्दी चलते हैं। तुम्हें पता नहीं, यह सुपरिवार की है। कोमा में बड़ी बेटी जाग गई, उनके प्रोडक्ट्स पर ऑफर चल रहा है। मेरा एक दोस्त है जिसने एक घर जीत लिया। सच में? झूठ तो नहीं? लगता है खाने लायक है। चलो। दोस्त, तुम्हारी ड्रेस की क्वालिटी कितनी अच्छी है, असली जैसी लगती है। मैं प्रधानमंत्री की बेटी की नौकरानी हूँ, जल्दी से सबसे अच्छा खाना लाओ। आप मजाक कर रहे हैं। दृष्टाम आदमी, क्या तुम मुझे अपमानित कर रहे हो? इतनी कम चीजें लाकर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। तुम दोनों। अभिनय की भी एक सीमा होती है, क्या तुम्हारे पास शिष्टाचार नहीं है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? स्याओ सुओ, मारो इसे। अरे, तुम सच में पागल हो। यह क्या है? यह मेरी शान से भी बड़ा है। मिस सू, आप हमारी दुकान पर खुद आई हैं। यह हमारे लिए सम्मान की बात है। पिछले 3 साल की सभी नई मिठाइयाँ ले आओ। मैं हर एक टेस्ट करूंगी। जी, बिल्कुल। अहंकारी आम आदमी इस दुनिया में। सिर्फ राजकुमारी मुझसे ऊपर है। वह कौन सी चीज है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पहले उसकी चापलूसी करने की? गर्म पानी लाओ। मिस, माफ कर दीजिए, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मिस, मैंने गलती कर दी। मिस, आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ। तुम सब पुराने जमाने के लोग हो। अगर अगला जन्म होगा तो मैं तुम्हें मेरे साथ जो कुछ किया है उसका 10 गुना 100 गुना बदला लूंगी। कर्म की गति न्याय करती है। तुम मार भी रहे हो? पुलिस को बुलाता हूँ। शायद पुलिस का मतलब है मेरे पिता प्रधानमंत्री हैं। तुम किस पुलिस की बात कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? हाथ नहीं चाहिए क्या? अगर आप बड़े घराने की हैं, तो इतनी बदहाल क्यों हैं? तुम्हारा मतलब क्या है? मेरे पिता प्रधानमंत्री हैं। मैं बस थोड़ी देर के लिए मुश्किल में हूँ। तुम ये औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? डर लगता है, मैं तो बस एक आम आदमी हूँ, आपसे पंगा नहीं ले सकता। फिर आप जैसा चाहे वैसा करें। तुम्हारा क्या मतलब? मेरे पिता तो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। तुम जल्दी से किसी को भेजकर मेरे पिता से संपर्क करो, यह तुम्हारे लिए प्रधानमंत्री भवन से जुड़ने का सुनहरा मौका है। तुम पागल हो गए हो? मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? यह क्या बकवास है? मैडम, आप इसे जानती हैं? इसका पीछा करो और इसकी रोज की गतिविधियों की रिपोर्ट मुझे दो।
और हाँ, मैनेजर को बता दो कि हमारे घर में कुछ दिनों में 2 नई नौकरानियां आने वाली हैं। जी। जल्दी से मेरे कपड़े पहना दो। मैडम, इस तरह तो आप जमकर मर जाएंगी। एक नौकरानी की जान का क्या मोल। ठंड लगे तो बाहर दौड़ लगा लो। अगर खाना वापस नहीं लाया तो वापस जाकर तुम्हें जरूर मार डालूंगी। जी। क्या देख रहे हो? जब मैं अपने पिता को ढूंढ लूंगी तो तुम सबको और उस औरत को जिसकी आंखों पर 2 काले पत्थर लगे हैं, सबको टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। तुम ठीक हो? आज तुमने 2 बच्चों और एक मजबूत आदमी को डांटा और एक बूढ़ी औरत की पिटाई की। अगर मेरी मालकिन ने मुझे तुम्हारी सुरक्षा के लिए न भेजा होता तो तुम्हें पुलिस पकड़ लेती। तुम छोड़ो, मालकिन से बाद में बात करेंगे। देखते हैं। जल्दी से जाकर मेरे लिए खाना लेकर आओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। वांग लियान यह दुष्ट, इसे सीधे भूखा क्यों नहीं मरने दिया? तुम्हें खाना चाहिए? मैंने आपको पहचाना नहीं, आप तो स्वर्ग की राजकुमारी हैं। अगर आप मुझे माफ कर दें तो मैं अंधेरे से निकलकर आपकी दासी बनना चाहूंगी। आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी। अच्छा, तो अब मैं तुम्हें अपना पहला काम देती हूँ। मैडम, छोटी सी औरत, पूरी रात हो गई, खाना कहाँ है? मैडम, मैंने पूरी रात ढूंढा लेकिन खाना नहीं मिला। जब मैं भूख से मरने वाली थी तो एक अमीर घर की औरत मिली। उसने कहा कि अगर मैं उसकी दासी बन जाऊं तो मुझे खाना मिलेगा। अच्छा, तो तुमने मुझे और प्रधानमंत्री भवन को धोखा दिया? तुम मरना चाहती हो क्या? मैडम, सच कहूं तो मैं योजना बना रही थी कि खुद काम करके चोरी से खाना लाकर आपको दूं, लेकिन वे मुझे पकड़ लिया और खाना भी छीन लिया। बेकार। तो फिर तुम वापस क्यों आई? तुम मर क्यों नहीं गई? मैडम, एक और तरीका है। उन्होंने कहा कि उन्हें अभी नौकर चाहिए। अगर आप तैयार हो तो आपको खाना मिलेगा। तुम क्या बकवास बोल रही हो? मैं नौकरानी कैसे बन सकती हूँ? तो मैं चली। तुम नहीं जीना चाहती, पर मैं तो चाहती हूँ। वैसे वह जगह का पता है। अगर तुम्हारा मन बदले तो मुझे ढूंढ लेना। औरत, भूखी मर जाऊंगी पर नहीं जाऊंगी। जब मैं अपने पिता को ढूंढ लूंगी, तुम सबको जिंदा काट डालूंगी। मेरी मालकिन शायद नहीं आएगी। मैंने वाकई पूरी कोशिश की। जल्दी क्या है? अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। यहाँ घुटने टेकने की जरूरत नहीं, उठो। तो फिर मुझे और क्या करना है? कुछ नहीं। मैंने तुम्हारी पूर्व मालकिन के लिए एक अच्छा नाटक तैयार किया है। जब वक्त आएगा वह खुद चली आएगी।
बस इतना ही? भैया मैं पार्ट टाइम डायरेक्टर हूं। नहीं, पार्ट टाइम जल्लाद। पहले एक प्राचीन जासूसी फिल्म बनाई थी, तो ये सामान जमा किया था, फेंकने ही वाला था। किसी को सबक सिखाना है? भैया तेरी मदद करेगा। खुद हाथ क्यों खराब करेगी? भैया, अगर तुम डायरेक्टर हो तो एक्टिंग भी अच्छी होगी ही। कुछ डबिंग आर्टिस्ट ढूंढ दो जो मध्यम आयु वर्ग के लोगों की आवाज निकाल सकें, जितने ज्यादा हो सके। तुम लोग कौन हो? मुझे छोड़ दो। हंसता कौन है? मैं प्रधानमंत्री की बेटी हूँ। मुझे मारने की हिम्मत किसमें है? मारेंगे? सिर्फ मारने की बात है क्या? तुम्हारा क्या मतलब है? एक कोमल सुंदर कन्या जरूर प्रधानमंत्री के लिए खजाना होगी, लेकिन अगर वही कन्या कई दिनों से गायब हो, फटे कपड़ों में, कई मर्दों के हाथों बेइज्जत हो चुकी हो, क्या अब भी प्रधानमंत्री का खजाना रहेगी? तुम्हारा क्या मतलब है? मैं हुस्ना, तुम तो बहुत मजेदार हो। प्रधानमंत्री की बेटी वाकई में अलग ही है। डरो मत गुड़िया, अगर घर नहीं है तो मैं तुम्हें रख लूंगा, वरना हमारा नया कोठा भी अच्छा है, वही भेज देंगे। छोड़ो मुझे। तो क्या सोचा? प्रधानमंत्री की बेटी, फैसला कर लिया? मेरे आदमियों की रखेल बनोगी या कोठे पर जाओगी? शरीर पर निशान तो रहेंगे ही। छोड़ो मुझे। बचाओ, बचाओ। यह क्या है? सुपरिवार, तुम्हारे पास सुपरिवार का नक्शा कैसे है? क्या तुम सुपरिवार से संबंधित हो? हम उनसे नहीं लड़ सकते। हाँ, सुपरिवार ने मुझे नौकर रखने के लिए बुलाया है, मैं जा रहा हूँ। भाई, मेरी जान बख्श दो, मुझे सुपरिवार जाने दो। यह तो बड़ा अचानक हुआ। युवराज, सुपरिवार के लोग आ गए हैं, नीचे खड़े हैं। जल्दी मुझे छोड़ दो, नहीं तो सुपरिवार के लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है, उसे जाने दो। युवराज, हमने अभी अच्छा अभिनय किया ना? मिस को यह मत बताना कि हमने क्या किया। वह दयालु है, उसने सिर्फ मुझे लोगों को ढूंढकर नाटक करने को कहा, उन्हें डराने के लिए। लेकिन जिसने मेरी बहन को सताया, मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूं? तुम सुपरिवार के हो ना? तुम मुझे नौकर बनाना चाहते हो। ठीक है, मैं मान गया, जल्दी इन्हें भगा दो। पहले हस्ताक्षर करो। क्या नहीं करना चाहते? अगर तुम इन युवकों के साथ जाना चाहती हो तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर सु मिस हस्ताक्षर नहीं करती तो मुझे सौंप दो। मैं करती हूँ। गुलामी का कागज कहाँ है? जब मैं वापस आऊंगी, मैं अपनी माँ से विनती करूंगी और उन लोगों को मरवा दूंगी जिन्होंने मेरी बेइज्जती की। तुम्हें सबसे नीची दासी बना दूंगी। मिस, अब मैं आपकी दासी हूँ, उन्होंने मुझे अगवा किया था।
जल्दी इन्हें मार डालो, नहीं तो आपकी भी बेइज्जती होगी। दासी होकर भी इतनी घमंडी हो? मुझे पता है तुम्हारा परिवार यहाँ का अमीर है। सरकार और व्यापारी, व्यापारी बिना सरकार के नहीं चल सकता। मेरे पिता वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अगर तुम मुझे इस मुसीबत से बचा लो, इस बात को छुपा लो, मैं तुम्हें जरूर इनाम दूंगी। क्या यह काम हो जाने के बाद मुझे मार नहीं दोगी? ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा कोई दुश्मनी नहीं, मैं बहुत उदार हूँ। वांग लियान एर, मैं और तुम, हमारा कोई दुश्मनी नहीं है क्या? मालिक, मुझे छोड़ दो। 300 कोड़े मारो, उसे मरने मत देना। अगर अगला जन्म हो, इतना लगा। मैं तुम्हें वह सब 100 गुना वापस लौटाऊंगी। यह तुम हो दासी? तुम्हें तो कब्रिस्तान में फेंक दिया गया था ना? मुझे जवाब नहीं दे रहे। मेरी बहन को मारने की हिम्मत। तुम लोग साथ हो। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। मैं अपने पिता को बताने जा रही हूँ। क्या हुआ? अब प्रधानमंत्री को क्यों नहीं बता रहे? पिता ऐसे लोगों के साथ कैसे? पर मैंने अभी सच में पिता की आवाज सुनी थी। ये कैसे संभव है? ये सब क्या चीजें हैं? तुम लोग फिर कौन हो? मैं यकीन नहीं करती। ठीक है, तुम्हें शांत होने के लिए 3 दिन का समय देते हैं। 3 दिन बाद ड्यूटी पर आना। सुनो लो, ये औरत। कोई है? इसे यहाँ से ले जाओ। चलो। मैं अधिकारियों को शिकायत करूंगी। लो। क्या तुम भी उसकी तरह बनना चाहती हो या? लो। नहीं मालकिन, राजकुमारी, यह जगह तो साफ दिख रहा है आपका राज चलता है। आप जो कहेंगी वही करूंगी। पहले की बातें इस दासी की गलती थी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, ठीक है? ठीक है, उठो। जब तक तुम मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करोगी, मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। जी हाँ, आगे से यह दासी सिर्फ आपकी ही सेवा करेगी। तो दासी अब जा रही है। क्या अब भैया को यह सब समझा सकती हो? यह डरावना सब कुछ। महोदया, मेरी चाय बनाने की कला ठीक है ना? बहुत अच्छी। सोचा नहीं था सड़क किनारे मिली एक पागल औरत में इतनी अच्छी चाय बनाने की कला होगी। आगे मेरे साथ रहो, तुम्हें भूखा नहीं मरने दूंगी। हाँ, वैसे यह तुम्हारी साड़ी बहुत सुंदर है, कहाँ से खरीदी? या मैंने खुद बुनाई की है। जब मुझे मेरा पति मिल जाएगा तो देखती हूं तुम जैसा व्यापारी कितना अकड़ सकता है। फिर भाग रही हो? घर में खाना पीना सब है, बुरा क्या है? सु महोदया ने तुम्हें सताया भी नहीं, वह बहुत दयालु है। सु, घर नहीं जाना चाहती? थोड़ी देर में दरवाजा बंद हो जाएगा, आज रात बाहर ही सोना। सु लो, मेरा समय आएगा, मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। आज रात फिर सूखी रोटी खानी पड़ेगी। मुझे कब तक छोटी भूमिकाएं निभाकर रहना पड़ेगा? बुरी औरत, यह आखिर है कौन सा घटिया जिला, यहाँ तक कि एक अन्नक्षेत्र भी नहीं है। अगर खाने का कोई चारा न होता तो मैं उसके अधीन न होता, दिन रात प्रताड़ित होता। व्यापारी ने जो कपड़े और खाना दिए वे सब अजीब थे, एक दासी तक नहीं है। जब मैं इस बदनाम जगह से भागूंगा तो उसे कड़ी सजा दूंगा। हे भगवान, यह तो राजकुमार है। लियान ईर,
लियान ईर। राजकुमार को प्रणाम। अरे यार, क्या बकवास है। तुम लोग किस ड्रामा की टीम से हो? महाराज, मैं दाएं मंत्री की पत्नी हूँ। यह मेरी बेटी है, आज की राजधानी की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाशाली महिला। आसपास कोई नाटक फिल्मा नहीं रहा है। महिला हमेशा से राजकुमार की प्रशंसक रही है, आज मिलकर वास्तव में असाधारण आभा है। बोलने का तरीका भी साहित्यिक है, जो समझने में मुश्किल है। बस बस, अभिनय बंद करो, जल्दी उठो। माफ कीजिए महाराज, मेरा पैर मुड़ गया है। महाराज, क्या आप मेरे लिए वैद्य बुला सकते हैं? महाराज को जवाब, मेरी बेटी बचपन से लाडली है, त्वचा बहुत नाजुक है, कृपया क्षमा करें। क्या ये दोनों सच में मूर्ख हैं? तुम दोनों के घर कहाँ हैं? इतने बदहाल क्यों हो? महाराज को जवाब, मैं और मेरी बेटी यहाँ स्थानीय रीति रिवाजों का अनुभव कर रहे हैं। चिंता न करें, मेरी बेटी भले ही थोड़ी बदहाल दिखे, लेकिन वास्तव में बिल्कुल साफ है। हाँ हाँ महाराज, कहीं मुझे गंदा तो नहीं समझ रहे? बिल्कुल नहीं। सच कहूं, मैं भी यहां गुप्त रूप से भ्रमण पर आया हूं, लेकिन अभी तक ये कपड़े बदलने का मौका नहीं मिला। आम जनता के करीब रहने के लिए इस बार पास में पैसा नहीं है, बेघर हूं। मंत्री पत्नी, क्या मैं एक रात के लिए रुक सकता हूं? बेशक, काम पूरा होने के बाद मैं आपको निराश नहीं करूंगा। राजकुमारी का पद भी ठीक है। बिल्कुल महाराज, कृपया मेरे साथ आइए। माँ, क्या आपके पास वास्तव में रहने की जगह है? चिंता मत करो। तुम लोग यहां रहते हो? हाँ महाराज, कृपया आपत्ति न करें। यह एक व्यापारी का घर है, बस हम इस दौर से गुजर जाएं तो उन्नति हो जाएगी। ठीक है माँ। तो ये घर उसका अपना नहीं है? महाराज, कृपया अंदर आइए। वांग लियान ईर, तुम सब्जी खरीद कर वापस क्यों नहीं जा रही? यहाँ क्या कर रही हो? तुम अभी तक जीवित कैसे हो? महोदया, आप भी आ गईं। सुलोलो, मैं तुम्हें बता दूं, तुम खत्म हो गए हो। महाराज, वह पहले मेरे घर की नौकरानी थी, कुछ दिन पहले। उसने मेरे घर में मेरा अपमान करने की हिम्मत की। आपको मेरा साथ देना होगा। क्या? लियानेर, उसने तुम्हारा अपमान करने की हिम्मत की? सच कहूं तो तुम और उस प्राचीन समय के राजकुमार काफी मिलते जुलते हो। डर गए ना? मैं तुम्हें बता दूं, अब माफी मांगने से भी कुछ नहीं होगा। तुम्हारे बोलने के अंदाज से लगता है तुमने उन दोनों को परेशान किया है। सुन लो, मेरे काम में दखल मत दो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्या तुम लोगों को पता है कि यह घर असल में किसका है? इसका मतलब क्या है? क्या तुम यह कहना चाहती हो कि यह तुम्हारा नौकरानी का घर है? मैं तुम्हें बता दूं, इस घर की मालकिन एक मध्यम आयु की महिला है, जो मेरे प्रति बहुत सम्मान दिखाती है, तुम्हारे जैसी नौकरानी से बिल्कुल अलग। आओ, उन्हें बताओ कि मैं कौन हूँ। ज़्योरान, सीधे बता दो, मैं देखना चाहता हूँ। वह कौन है? तुम कौन हो? तुम यहाँ कैसे आई? इस औरत का दिमाग कितना मोटा है। मैं तुम्हारे झांसे में आ गई थी। मैंने सोचा, एक नौकरानी इतना बड़ा घर कैसे रख सकती है? मैं सोच रही थी, क्या उसका पिछला घर भी मालकिन की अनुपस्थिति में चुपके से रहने के लिए इस्तेमाल किया गया था? फिर से अच्छी तरह देखो, क्या तुम मुझे नहीं पहचानती? मैं तुम्हें क्यों पहचानूं? मैं इस घर में काम करती हूँ लगभग 1 साल से। मालकिन के सभी रिश्तेदार और दोस्तों को मैं जानती हूँ। 1 साल? यह व्यक्ति मुझे नहीं जानता, यह समझ में आता है। तुम्हारा यह कैसा चेहरा है? चली जाओ, वरना मैं सुरक्षा को बुला लूंगी। तो बुलाओ, मैं अपने भाई की कार से आई हूँ। गेट पर नया सुरक्षा गार्ड भी मुझे नहीं जानता। मैं अपनी माँ और भाई को फोन करती हूँ। युवराज और मालकिन अभी अभी बेसमेंट से कार में निकले हैं। अगर तुम फिर से धनी लड़की का अभिनय करोगी तो मैं तुम्हें 3 सेकंड देती हूँ, वरना मैं खुद तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। तो वह भी बाहरी है, तुम उसे क्यों नहीं निकाल रही? वो मालकिन की नई अच्छी दोस्त है, उनके दोस्त। बिल्कुल ठीक है। सुनो लो, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुरंत चले जाओ, कुछ दिन अच्छे से जी लो। जब मैं फ्री हो जाऊंगी तो तुम्हें जीने नहीं दूंगी।
ठीक है, मैं जा रही हूँ, तो तुम लोग यहाँ मजे करो। वैसे मैं तुम्हें एक अच्छी सलाह देना चाहती हूँ। हालांकि मेरा उन दोनों से दुश्मनी है, लेकिन अब 21वीं सदी का कानूनी समाज है। अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं खाली समय में पुलिस को सूचित करने से नहीं हिचकिचाऊंगी। राजकुमार, माफ कीजिए, आपको यह सब देखना पड़ा। ये नौकरानियां ऐसी ही होती हैं, समझदारी नहीं होती। चलो अंदर चलते हैं। माँ, प्यारी बेटी, क्या हुआ? हार मिल गया? पसंद आया? 50 लाख का हार मुझे कैसे नहीं पसंद आएगा? वैसे माँ, तुम अभी कहाँ हो? माँ ऑफिस में है। क्या कोई समस्या है बेटा? मैं तुमसे मिलती हूँ, मिलकर बताती हूँ। महाराज, माफ कीजिए, मैं और मेरी बेटी आम लोगों की जिंदगी का अनुभव करने के लिए, इसलिए अभी तक बड़ा घर नहीं बनवाया है। ठीक है, मैं समझ गया। तुम पहले बाहर जाओ, वो मुझे सुलाने की सेवा करेगी। जी। लियनेर, महाराज की सेवा करो। दरवाजा बंद कर दो। इतनी खूबसूरत लड़की और ये पागल है। मैंने तो जैकपॉट मार लिया। लियनेर, यहां बैठो। हालांकि मुझे उन दोनों से दुश्मनी है, लेकिन अब 21वीं सदी का कानूनी समाज है। अगर तुमने कुछ किया जो नहीं करना चाहिए तो मैं फुर्सत में पुलिस को सूचित करने से नहीं हिचकूंगा। लेकिन क्या मैं एक पागल को बहकाने की कोशिश कर रहा हूं? महाराज, क्या हुआ? क्या हम दोनों यहां अपनी मर्जी से हैं? अगर महाराज मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहे तो मैं जरूर तैयार हूं। लेकिन अगर मैं नहीं करूं तो तुम नहीं चाहोगी? मैं अगर मैंने उससे शादी कर ली तो मुझे उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर नहीं करूं, वैसे भी वो पागल है। शायद मैं। महाराज कहाँ जा रहे हैं? प्यारे, मैं थोड़ा घूम आता हूं, तुम आराम करो। ठीक है। भाई, क्या तुम्हें काम चाहिए? मेरी मदद करो। 1 दिन के 50 खाना भी मिलेगा। क्या वो पागल मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की हिम्मत करता है? माँ, शांत हो जाओ। मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। तुम उसे माँ, इस मामले में तुम परेशान मत हो। उस आदमी की जांच करो और म्यूवैंकिंग के घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज ले आओ। एक नकली शादी का आयोजन करो। ये आदमी बड़ा मजेदार है। अब वैंग लियनर और म्यूवैंकिंग खुशी से पूरी नहीं समा रही होंगी। सच में लग रहा होगा कि उनकी शादी असली राजकुमार से हो गई है। माँ तुमसे पूछना चाहती थी, प्यारे, क्या तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो माँ नहीं जानती? माँ, कोई बात नहीं, नहीं बताना चाहते तो मत बताओ। जो करना चाहो करो। माँ हमेशा तुम्हारी सबसे मजबूत सहारा है। माँ, आपका बेटा थक कर मरने वाला है। सुनो लुओ, तुम तो बड़े आराम से हो। यह अभी तक थक कर नहीं मरा है। भैया, थक कर मरने से पहले एक और काम कर दो ना। क्या काम? ल्यूपिंग, ये तो कानून तोड़ने जैसा है ना? इसमें जोखिम है, पैसे बढ़ाने होंगे। हाँ। पैसे बढ़ाओ। पैसे नहीं बढ़ाए तो हम नहीं करेंगे। 1000 बहुत महंगा है, तो हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। ये तो धोखा है। हाँ,
चलो चलो। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मैं तुम्हें एक को 10,000 दूंगा। ल्यूपिन का अनुरोध स्वीकार करो। 10,000? बस स्क्रिप्ट उसके हिसाब से नहीं चलेगी। आप सच कह रहे हैं? ये तो बहुत अच्छा है। बॉस, आपके कबाब आ गए। हमने सोचा भाई हैं एक दूसरे के, इस बार तुम्हारी मदद कर देंगे। शुक्रिया शुक्रिया। आओ आओ, खाना खाओ, साथ में स्क्रिप्ट पर बात करते हैं। अच्छा अच्छा, आओ बैठो बैठो, सब बैठो। आओ आओ, बैठो बैठो, सब खाओ खाओ। इस शादी के बारे में हमारी एक शर्त है। क्या? बताइए। क्या दुल्हन की मां हमारे लिए नाच सकती है? हम भी मजा लें। और उन्हें पहले से नहीं बताना, यही सरप्राइज है। ये यही कीमत है मालिक के सामने इतराने की। कमर हिलाना पसंद था ना? यह टेढ़ा मेढ़ा नाच तुम अच्छे से अभ्यास करो। उसके बाद मेरा पैर लगभग अपाहिज हो गया था। 1 साल आराम करने के बाद ठीक हुआ। भैया, तुम्हारे ऊपर से शराब की बदबू आ रही है, बहुत बुरी लगती है। हटो हटो, तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करना मुश्किल है, समझे? तुम्हें क्या हुआ है? राजकुमार अभी तक वापस क्यों नहीं आया? तुमने उसे गुस्सा दिला दिया, माँ। मैंने नहीं किया। महाराज को प्रणाम। लियान एयर, मैंने सोचा मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। परसों मैं तुम्हारा राजकुमारी का अभिषेक समारोह आयोजित करूंगा। उस समय पिताजी और मां समारोह में शामिल होंगे। तुम तैयार रहना। महाराज का धन्यवाद। उठो। शाही विवाह, तुम लोग अच्छी तरह तैयारी करो। हम महाराज का मतलब है, क्या मुझे भी भाग लेने का अधिकार है? बिल्कुल, उस समय तुम्हें जरूर होना चाहिए। मेरी ये पत्नी पागल है, सोचती है कि वो प्राचीन काल में है। तुम लोग किसी भी कीमत पर भेद न खोलना। चलो, कई बार कह चुका हूं, कोई राजा का रोल नहीं निभा रहा। सबसे महत्वपूर्ण चीज कैसे छोड़ गई? राजा जल्द ही आएगा। तुमने किसी राजा को इतनी जल्दी बैठे हुए देखा है? हाँ, माँ, यह शाही विवाह है, फिर भी कोई पालकी नहीं आई। दरवाजे पर कोई स्वागत करने वाला भी नहीं। बहुत अजीब है। बेवकूफ बेटी, क्या तुम महाराज पर सवाल उठा रही हो? बेटी कैसे हिम्मत कर सकती है? लेकिन यह जगह इतनी अजीब है, और बेटी तो नई दुल्हन है। पिताजी भी नहीं है। दिल बहुत घबरा रहा है। तुम ठीक कह रही हो। राजा और राजकुमार दोनों इस शहर में आए हैं। शायद यह कोई शाही गुप्त अड्डा है। क्या तुम्हारे पिता बाहर रोक दिए गए हैं? यह कैसे हो सकता है? पिताजी तो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। माँ, तुम चिंता मत करो।
जब मैं राजकुमारी बन जाऊंगी पिताजी निश्चित रूप से एक और पदोन्नति पाएंगे। तुम्हारे पिता को तुम जैसी बेटी मिली, यह उनका भाग्य है। तो माँ, क्या मैं अभी अंदर जाऊं? यह दासी, इतनी हिम्मत कैसे हुई? वह व्यापारी का घर, तुम चुपके से घुस गई, यह तो ठीक है, लेकिन शाही प्रतिबंधित क्षेत्र में भी घुसने की हिम्मत? शाही प्रतिबंधित क्षेत्र? अगर मैं कहूँ कि यह मेरे भाई का घर है। मजाक कर रही हो? क्या तुम्हारा भाई राजा है? माँ, यह दासी अभी तक हकीकत नहीं समझ पाई। क्या तुम जानती हो कि आज यहाँ किस समारोह का आयोजन हो रहा है? मेरा राजकुमारी के रूप में अभिषेक समारोह। क्या सच में? जिद्दी हो रही हो? जब समारोह समाप्त होगा मैं तुम्हें कारागार में डलवा दूंगी। सब तैयार हो जाओ। टोपी टोपी, जल्दी एक कतार में खड़े हो जाओ। अब शुरू होने वाला है। राजकुमारी और राजकुमारी की माता को उपस्थित होने का आदेश। राजकुमारी और राजकुमारी की माता को उपस्थित होने का आदेश। बाद में तुम्हें संभालूंगी। पति जी, महाराज अभी तक क्यों नहीं आए? ये तुम पूछने वाले कौन होते हो? मैं गलती मानती हूँ। ये सभी मंत्री इतने अजनबी क्यों लग रहे हैं? पति जी अभी भी नहीं आए। महाराज और राजकुमारी का आगमन हुआ है। महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। मेरी स्क्रिप्ट में ये सीन नहीं था। ये राजकुमारी कहां से आ गई? सभी मंत्रियों उठ जाओ। धन्यवाद महाराज। महाराज की आवाज कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। मुंह बीवी से नृत्य करने का अनुरोध है। क्या? मुंह बीवी से स्टूल पर चढ़कर कमर झुकाने वाला नृत्य करने का अनुरोध है। तभी राजकुमारी अंदर आ सकती है। या ये कैसा नृत्य है? ये तो सर्कस है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, हमारे साथ सहयोग करो वरना हम पुलिस को बुलाएंगे तुम्हारे झूठे विवाह के लिए। महाराज, यह नृत्य बहुत खतरनाक है। मेरी माँ की उम्र हो गई है। महाराज, मैं मूर्ख हूँ, यह नृत्य नहीं कर सकती। क्या महाराज किसी और को चुन सकते हैं? मुवान किंग, क्या तुम आदेश मानने से इनकार कर रही हो? मैं हिम्मत नहीं कर सकती। फिर इंतजार किस बात का है? मेरा धैर्य सीमित है। मुंह बीवी, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी राजकुमारी बने? माँ, जल्दी जाओ, मेरे लिए कर दो। क्या यह नृत्य है? मुवान किंग, क्या तुम महाराज और मेरे साथ मजाक कर रही हो? माँ, चढ़ जाओ और नृत्य जारी रखो। महाराज, मैं डर गई हूँ, मैं और नहीं कर सकती। क्या? तुम
औरत हो, यह कैसे संभव है? मेरी बहन बहुत समय से गुम थी, हाल ही में घर लौटी है। मैंने नहीं सोचा था कि वह प्रधानमंत्री के घर में इतना अपमान सह रही थी। प्रधानमंत्री परिवार, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? नृत्य जारी रखो, पूरा करो। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम राजकुमारी कैसे हो सकती हो? यह गलती हो रही है, महाराज। राजकुमार, वह राजकुमारी नहीं हो सकती, वह तो हमारी सिर्फ एक नौकरानी है। ये धोखाधड़ी से शादी कर जेल जाना, क्या तुम पिता की अवज्ञा करने का साहस करते हो? पिता जो कहते हैं वही सही है। क्या देख रहे हो, मेरा समय सीमित है। या न्यू वैंकिंग, पहले तुमने मुझे यह नाच नचाया था। मेरी किस्मत अच्छी थी, इसलिए मेरी टांग नहीं टूटी। आज मैं उदार हूँ, तुम बस एक बार यह नाच दिखाओ, फिर मैं तुमसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। सुलुओ नहीं, राजकुमारी महोदया, मैंने पहचान नहीं पाया, कृपया मुझे माफ कर दो। प्रधानमंत्री के सम्मान में मुझे माफ कर दो। प्रधानमंत्री, हाँ, मैं भूल गया, प्रधानमंत्री को आम आदमी बना दिया गया है। एक आम आदमी का क्या सम्मान। माँ, मेरी टांग, मेरी टांग। तुम्हारी टांग ठीक है, 21वीं सदी कानून का राज है। मैं तुम्हारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन न्यू वैंकिंग, मुझे उम्मीद है तुम इस सबक को याद रखोगी अगर तुम मुझे परेशान नहीं करोगी। माँ, कैसी हो माँ? लगता है मानसिक समस्या है, किसी को अस्पताल ले जाओ। अस्पताल। मेरा वैंगफू, चाहे कैसी भी स्थिति हो, मैं फिर से ऊपर पहुंच जाऊंगा। गुणवत्ता, गुणवत्ता मेरी प्राथमिकता है। हाँ बॉसू, ये इमारत जल्द ही पूरी हो जाएगी। आपके वित्तीय सहयोग के लिए धन्यवाद। आप चिंता न करें, गुणवत्ता पूरी तरह से ठीक होगी। वो इस युग का बड़ा अधिकारी होगा। गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए साल के अंत तक पूरा करने की कोशिश करें। हाँ हाँ हाँ, अगर मैं उसके साथ जुड़ जाऊं। सावधान, बॉसू। भाई भाई, तुम ठीक हो? जल्दी 120 को कॉल करो, जल्दी अस्पताल ले जाओ। हाँ हाँ, तुम ठीक हो, यही मायने रखता है। भाई, आज के बाद तुम मेरे जीवनदाता हो। आप बहुत दयालु हैं। भाई, कुछ दिन आराम करो। ये मेरी तरफ से एक छोटा सा उपहार है, इसे स्वीकार करो। ये क्या है? इसे रख लो। ठीक है, मैं तुम्हें आराम करने दूंगा। ये मेरा कार है, अगर कुछ चाहिए हो कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है,
तुम आराम करो, मैं चलता हूं। धन्यवाद। पति, पिता, तुम्हारा पैर तुम्हारा सिर। तुम लोग भी यहां कैसे आ गए? पिता, यह कौन सा जिला है? यह इतना डरावना क्यों है? हाँ पति, हमने सम्राट को नाराज भी कर दिया है। कौन सा सम्राट? मजाक कर रहे हो? इस युग में सम्राट कहां से आया? क्या? पिता, मैं आपको बताता हूँ, वह नौकरानी यहाँ भाग्य है। उसने मुझे बांध दिया था और एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। उसने मेरे सिर पर एक थप्पड़ मारा। पति, यह नौकरानी बहुत हिम्मतवर है, उसने मुझे धोखा दिया। बेटी, चलो वापस चलते हैं और उसका सामना करते हैं। तुम लोग, स्त्रियों की सोच। हम तीनों अभी कहाँ हैं? उस छोटी सी की जमीन पर। उस छोटी सी का भाई कुछ पैसे और ताकतवर है। तुम उसका सामना करोगे तो क्या फायदा होगा? पति, तो तुम क्या करने की सलाह देते हो? जाहिर है, कमजोर बनकर मौका देखो। बेटी, तुम इतनी सुंदर हो, अगर तुम उस छोटी सी की भाभी बन जाओ तो वो तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है? लेकिन वह उसका भाई है। भाई कैसे? सुंदरता के आगे बहन क्या चीज है? अगर कुछ नहीं होता, पिता ने हाल ही में एक बड़े आदमी से मुलाकात की है। सबसे बुरा, हम एक बार शादी के लिए मजबूर कर देंगे। पिता, चिंता मत करो, बेटी पूरी कोशिश करेगी। अभी तक सोए क्यों नहीं? मेरी इतनी चिंता करते हो मेरे अच्छे भाई। ऐसा मत कहो। बचपन से ही माँ बाप कहते हैं कि मुझे घर के बाहर से उठाया गया था। मैं तुम्हारा असली भाई नहीं हूं। तुम फिर से ऐसे मजाक कर रहे हो। जल्दी सो जाओ, मैं चलता हूं। क्या तुम अस्पताल से वापस आ गए? तुम्हारी माँ की मानसिक स्थिति ठीक है। धन्यवाद महाराज। राजकुमारी, मेरी माँ ठीक है। राजकुमारी और महाराज की कृपा से मैं बच गया। क्या तुम पर किसी का साया है? भाई, तुम बाहर जाओ। मैं अपनी नौकरानी को अच्छी तरह समझाती हूँ। तुम्हारी आंख फड़क रही है। वैसे कल का ऑडिशन में नहीं जा रही। अगर तुम्हारे पास समय हो तो मेरी तरफ से देख लेना। भाई, तुम हार मान लो। कोई भी तुम्हारी नायिका की भूमिका नहीं निभाएगा। ऑडिशन? हाँ, मैं बस पूछ रहा था। इस कागज से इस मंजिल के फर्श को साफ कर दो। कल सुबह मैं जांच करूंगा। मैं सुलुलुओ, तुम मेरा इंतजार करो जब मैं तुम्हारी भाभी बन जाऊंगी। बड़ी भाभी माँ के समान होती है, मैं तुम्हें 1000 गुना सताऊंगी। ठीक है, मैं समझ गया। ऑडिशन के बारे में भी ध्यान देना। भैया, लगता है कोई आपकी नायिका बनने के लिए बेताब है, जिसका चेहरा बिगाड़ दिया गया हो। सच में? मुझे एक फोटो दिखाओ। फोटो की क्या जरूरत है? असली इंसान को तुम अभी देख ही चुके हो। हालांकि वह तुमसे सुंदर नहीं है।
लेकिन इतना भी बुरा नहीं है कि चेहरा बिगाड़ा हुआ कहा जाए। क्या तुम क्या सोच रहे हो? क्या मैं ऐसा बुरा काम कर सकती हूँ? सुहान, बेबी भी यहां है। पापा, पापा को तुम्हारी बहुत याद आई। तुम दोनों को पता नहीं, आज मैं मरते मरते बचा। एक भैया ने मुझे बचा लिया। क्या पापा, तुम्हें चोट तो नहीं लगी? मैं ठीक हूं। वो भैया अभी भी अस्पताल में है। फिर किसी दिन मैं और लोलो उनसे मिलने जाएंगे। ड्राइवर, धीरे चलाओ। लेकिन बहुत धीरे भी नहीं, उसे गिरने मत देना। लेकिन उसे आराम भी नहीं करने देना। कोई समस्या नहीं। यह कौन है? आज तो बदसूरत लड़कियों का चयन होना था। मिस, आप आ गई। 3, 2, ये मैं भी ऑडिशन में भाग लूंगी। वांग लियान एर, मैं तुम्हें अच्छी सलाह देती हूँ। तुम्हें पछताना पड़ेगा। हाँ, तुम्हारी सुंदरता मापदंडों पर खरी नहीं उतरती। सुंदरता? ये सभी बदसूरत हैं। इनमें से कौन मुझसे सुंदर है? डायरेक्टर, मुझे सिरदर्द हो रहा है। आप ही फैसला कर लें। मैं पहले चलती हूँ। ठीक है, आप धीरे धीरे जाइए। ठीक है, तुम इंतजार करो। एक दिन तुम मेरे सामने घुटने टेकोगी। डायरेक्टर, देखिए, मैं इन सबसे कहीं ज्यादा सुंदर हूँ। इस ऑडिशन में आप ठीक हैं। आपको अभी तक पता नहीं है कि आज क्या है। दरअसल मैंने अभी देखा, आपका बेस इस किरदार से बहुत मिलता है। वो घमंडी अंदाज बिल्कुल सही है। अगर आप प्लास्टिक सर्जरी करवाना चाहें तो ये रोल आपके लिए ही है। बेशक ये शर्त कई लोगों के लिए स्वीकार करना मुश्किल है। अगर आप नहीं चाहते तो मैं चाहता हूं। मैं चाहता हूँ। आप बताइए कैसे करवाना है। तुम सब चले जाओ। सुलुओलुओ, अपनी खूबसूरती का घमंड मत करो। ऐसा मत सोचो कि जंगली मुर्गी भी मोर बन सकती है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं देखना चाहता हूँ कि क्या तुम भविष्य में लियो गोंगजी को बहका पाओगी। छोड़ो, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वैंग लियनर, तुम्हारा अपना भविष्य तुम खुद चुनो। तुम सब चले जाओ। प्लास्टिक सर्जरी, बस आंखें थोड़ी सही करवा लो। थोड़ी की जरूरत नहीं। बाद में मेकअप आर्टिस्ट से थोड़ा मेकअप करवा लेना। जितना हो सके आपका नुकसान कम करने की कोशिश करेंगे। सच में आंखें ठीक हो सकती हैं? सच में ठीक हो सकती हैं? ये झूठ कैसे हो सकता है? क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? पहले सिर्फ सुनते थे कि चेहरा बदलने की विद्या होती है, सोचा झूठ है। पता नहीं था कि सच में होती है, तो फिर पूरा चेहरा ही ठीक करवा लेते हैं। थोड़ी पर भी मेकअप नहीं। मेकअप करवाना कितना मुश्किल है। तुम्हें यकीन है? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कहीं बाद में पछताना पड़े, फिर मुझ पर केस कर दोगी। कैसा रहा बेटी? चुन लिया क्या? माँ, उन्होंने कहा मुझे प्लास्टिक सर्जरी करवानी होगी। कहा कि यह सुंदर बनने का तरीका है। मजाक कर रहे हैं? चेहरा कैसे और सुंदर हो सकता है? बेटी, तुम मूर्ख हो। ये तो उस नौकरानी का इलाका है। कहीं वो तुम्हें धोखा न दे। हाँ हाँ बेटी, तुम पहले ही एक बार उनके चक्कर में आ चुकी हो। दूसरी बार उनके चक्कर में नहीं आना। माँ, क्या मुझे सच में इस मौके को छोड़ देना चाहिए? हाँ, सही कह रही हो। वो लड़का तुम्हें पसंद नहीं करता। तुम्हारा उसे बहकाना बहुत मुश्किल है।
मेरा अनुमान है ये ऑडिशन हमारे यहां जैसा ही है, एक जैसा ही है। जिसे भी जज चुन ले दूल्हा, उसे मानना ही पड़ेगा। तो मुझे तो इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक सर्जरी से तुम सुंदर बन सकती हो। चूंकि हमें उन पर भरोसा नहीं, तो क्यों ना खुद ही किसी को ढूंढकर प्लास्टिक सर्जरी करवा ले। हाँ, लेकिन कुछ भी करने के लिए पैसा चाहिए, और हमारे पास पैसे नहीं हैं। तेरा बाप यहाँ है। मैंने इस सुलोलो को देखा है। उस औरत के पास भी एक। हाँ, चलो पता करते हैं कहाँ मिलेगा सबसे अच्छा प्लास्टिक सर्जन। बेटी, तुम्हारे चेहरे की बनावट अच्छी है, मेरे हाथ लगे तो तुम बिल्कुल खूबसूरत बन जाओगी। देखो इस तरह का लुक कैसा रहेगा। ठीक है। तुम दाम बताओ। अरे वाह, ब्लैक कार्ड। ये कार्ड काफी है, इसके पूरे बदन की सर्जरी करो। इसे बना दो एक बहुत बड़ी खूबसूरत औरत। अच्छा करते हैं, कब शुरू करेंगे? कल से ही शुरू कर सकते हैं। ठीक है। ये मूर्ख अमीर लोग, मुझे ब्लैक कार्ड दो। मेरे पापा का कार्ड तुम्हारे पास कैसे? कैसा तेरे पापा का कार्ड? वो मरीज ने दिया है। मेरे पापा का कार्ड कैसे वांग लियन और के पास आया? डॉक्टर, ये ब्लैक कार्ड एक छोटी लड़की ने दिया था ना? वो लड़की के पापा ने दिया है, क्या बात है? पैसे लूटने आए हो? उसके पिता? क्या वांग फू भी आ गए? अच्छा। हेलो पापा, आपने ब्लैक कार्ड किसी और को क्यों दिया? हाँ, वही जिसके बारे में मैंने बताया था, पापा के उस जान बचाने वाले शख्स के बारे में। पापा, अगर आप माने तो जल्दी से उस वक्त का सीसीटीवी चेक करवाइए। शायद आपका ये रक्षक खुद ही ड्रामा कर रहा है। अचानक ऐसा क्यों कह रही हो? पापा, ठीक है बेटी, पापा कोशिश करेंगे, ठीक है? ये कार्ड उस शख्स का नहीं है। तुम जैसे बेईमान डॉक्टर को इतना कीमती कार्ड लेने का हक नहीं। क्या मतलब? मैं कैसा बेईमान? अगर हिम्मत है तो सबूत लेकर आओ। सुलोलो, तुम मेरा पीछा कर रही हो? मैंने सुना तुम खुद डॉक्टर ढूंढ रही थी, डर लगा तुम्हें कोई ठग न ले, इसलिए देखने आ गई। औरत, तू अपना दिल मार डाल डॉक्टर। हम यही करवाएंगे, इसे अभी यहां से निकालो। मुझे कार्ड दो। तुम्हें यकीन है इसे मानने का? क्या डर लग रहा है? मैं खूबसूरत बनकर तेरी चमक फीकी कर दूंगी। सुन लो, मैं यही करवाऊंगी। $5 लाख। अच्छी तरह से करो। कार्ड प्लीज कर दो। हाँ, सुलोलो, तुम घर पर अच्छे से रहो। अपनी नई भाभी का स्वागत करो। तुम्हारे अच्छे दिन बहुत कम बचे हैं। मेरी बेटी सबको पीछे छोड़ देगी। सुहान उस लड़के को पागल कर देगी। जब मैं सुहान से शादी कर लूंगी, पहला काम सुलोलो उस औरत को सबक सिखाना होगा। ठीक है डॉक्टर, खोल दो। मेरा चेहरा इतना सूजा हुआ क्यों है? इतना शोर मत करो, सूजन कम हो जाएगी। डॉक्टर, मेरी बेटी इतनी बदसूरत कैसे हो गई? जल्दी से उसे वापस ठीक करो। हाँ, फिर से करो। पैसे दो। तुम्हारे कार्ड में पैसे नहीं है। तुम धोखेबाज हो। मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा। मेरा पैसा वापस दो। मुझे पहले से पता था कि तुम तीनों पागल हो। सोचा नहीं था कि सच में पागल हो। चले जाओ, फैलाओगे तो तुम्हें जिंदा खो दूंगा। हत्या गैर कानूनी है। तुम तीनों बिना पहचान वाले मुझे कानून की बात करते हो। हिम्मत है तो मुझ पर केस करो। पापा, चलो चलते हैं। धोखेबाज, मेरा कोई संरक्षक है। तुम मेरा इंतजार करो। चलो। संरक्षक? उस लड़की जितना बड़ा संरक्षक किसके पास है? छोड़ो, पहले दुकान बंद करता हूं, थोड़ा समय निकालता हूं। इस चेहरे से ऑडिशन में सफल होना असंभव है। बस एक बार शुरू किया तो रुकना नहीं। पति, तुम्हारा मतलब है? वो औरत और उसका परिवार हालांकि ताकतवर है, लेकिन मैं भी जानता हूं दूसरे ताकतवर लोग, उनके बेटे ने मेरी बेटी को बदनाम किया और अमीर लोगों ने देख लिया।
तुम कहो, क्या वे मेरी बेटी से शादी नहीं करेंगे? पति, तुम बहुत समझदार हो और उस अमीर आदमी को और भी अमीर लोगों को बुलाना होगा। इस तरह देखते हैं उनका परिवार कैसे बचता है। भाई, तुम ये। बेटी ने कहा, मुझे सीसीटीवी चेक करना है, देखना है ये मददगार सच में खुद ही नाटक कर रहा था या नहीं। लेकिन सीसीटीवी अभी तक नहीं मिला। छोड़ो, अभी किसी को बदनाम नहीं करना। मिस्टर सू, मुझे एक मदद चाहिए। मैं नहीं, अभी तुम्हें बहुत सारा पैसा दिया था, क्या कम पड़ गया? नहीं नहीं, मेरी बेटी किसी और के घर नौकरानी है, मैं उसे छुड़ाना चाहता हूं, लेकिन वे लोग उसे छोड़ने को तैयार नहीं हैं। मेरी बेटी रोज तंग किए जाती है। एक पिता होने के नाते मेरा दिल टूट जाता है। क्या आजकल भी ऐसी बातें होती है? चिंता मत करो, मैं अभी लोगों के साथ तुम्हारे साथ चलता हूं, नहीं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। नहीं नहीं श्रीमान सू, ऐसा है, आप मेरा इंतजार करें। कल उनका पूरा परिवार घर पर होगा। तब क्या हम कुछ प्रतिष्ठित लोगों को लेकर जा सकते हैं ताकि मेरी बेटी का न्याय हो सके? हम सीधे सादे लोग हैं, कोटक चहरी में नहीं पड़ना चाहते। ठीक है, मुझे पता बताओ। पता है कांगयुआन रोड, सुपरिवार का हवेली। तुमने कहा वापस आ गए। तुम्हारा चेहरा क्या हुआ? कितनी सुंदर हो। सुलुओलुओ, अब मेरी सुंदरता भी खराब हो गई है, भविष्य भी नहीं बचा। अगर तुम मुझे रख लो, मैं तुम्हारी जिंदगी भर सेवा करूंगी। वैंगलियनर, हे वैंगलियनर, तुम जब भी कोई चाल चलती हो वह तुम्हारे चेहरे पर लिखी होती है ना? अच्छा ठीक है, तो आज तुम मेरे पैर धोगी। जाओ पानी लेकर आओ। समय हो गया। अरे, तुम क्या कर रही हो? भैया, तुम जाकर कपड़े बदल लो। मैं युवराज की सेवा करूंगी। क्या चल रहा है? मैं जाती हूं। तुम क्या कर रही हो? छोड़ो मुझे। तुम ठीक हो? कपड़े क्यों उतार रही हो? तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, वह खुद अपने कपड़े उतार रही थी। यह कैसे संभव है? क्या कोई लड़की अपनी इज्जत से हिलकर तुम पर झूठा आरोप लगाएगी? मेरी बेटी, तुम्हें मेरी बेटी की जिम्मेदारी लेनी होगी युवराज। मैंने तुम्हें कई बार मना किया है। किसने सोचा था कि तुम दिन दहाड़े मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश करोगे? महोदय, आप यहां कैसे? शर्मिंदा हूं, आपको ऐसा दृश्य देखना पड़ा। बिल्कुल सही समय पर आए हैं। मेरे भाई, मेरा न्याय करो। तो तुम क्या चाहते हो? शांति से बात करें। मैं उसे मारना नहीं चाहता, उसे कोर्ट में न्यायाधीश के सामने ले जाऊंगा। तुम मेरी बेटी से शादी करो पूरे रीति रिवाज से, तो मैं इसकी चर्चा नहीं करूंगा। बेटा, क्या तुम उससे शादी करोगे? बेटा। पापा। कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। पिताजी, आपने जिस महान व्यक्ति की बात की थी, क्या वह यही है? चाहे वो तुम्हारा बेटा ही क्यों ना हो, तुम उसकी परवाह नहीं कर सकते। मैं अपने बेटे का चरित्र जानता हूं। वैंगलियनर, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम अपने कपड़े उतारकर किसी पर झूठा आरोप लगा सकती हो? किसने कहा कि मैंने खुद अपने कपड़े उतारे? तुम्हारे पास कोई सबूत है? अंदर इतना बड़ा सीसीटीवी कैमरा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता? सीसीटीवी? सीसीटीवी क्या होता है? प्राचीन लोगों से बात करना बहुत मुश्किल है। ऐसी अद्भुत चीज भी होती है। भले ही ये एक गलतफहमी हो, महोदय, मैं तो आपकी जान बचाने वाला हूं।
जब कोई जान बचाता है तो उसे अपना शरीर भी अर्पित कर देना चाहिए। क्या तुम्हारा बेटा मेरी बेटी से शादी नहीं कर सकता? हाँ हाँ, मेरे पति ने तुम्हारी जान बचाई और तुम्हारा बेटा और बेटी। हम माँ बेटी को हर तरह से अपमानित कर रहे हैं। मेरी टांग टूटने वाली थी, मेरी बेटी का चेहरा बिगड़ गया। मैं अब कभी शादी नहीं कर पाऊंगी। अगर तुमने माना नहीं तो हम रोज यहाँ आकर तंग करेंगे। देखते हैं तुम अमीर लोगों को शर्म आती है या नहीं। बहुत अच्छा कहा। आज मैंने साइट का सीसीटीवी फुटेज भी निकाल लिया है। क्या यही है तुम्हारा जान बचाने वाला? पहले जान लेने की कोशिश की, फिर जान बचाई। धोखाधड़ी, और वह भी 2 बार। वैंगफू, तुम और तुम्हारा पूरा परिवार जेल जाएगा। पिताजी, मैं जेल नहीं जाना चाहता। पति जी, अब क्या करेंगे? बताओ तुम क्या चाहते हो? वैसे भी मैं अपनी पत्नी और बेटी को जेल नहीं जाने दूंगा। क्या शानदार पिता और पति का उदाहरण है। वैंगफू, तुमने मेरे साथ क्या किया था? क्या तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी पत्नी और बेटी को कैसा लगेगा? तुम क्या कह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। बेटी, क्या उसने तुम्हारे साथ कुछ किया था? पापा, यह कहानी लंबी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। हम पहले से ही इतने गरीब हैं। तुम और क्या करना चाहते हो? मेरा चेहरा तो पहले ही बर्बाद हो चुका है। सुलोलो, मिस्सू, मैं आपसे विनती करता हूँ, हमारे पूरे परिवार को छोड़ दो। आपने वही नाचते हुए डर गई थी। आपका चेहरा बर्बाद हो गया, लेकिन उसे कोई सजा नहीं मिली। क्या आप मुझसे भी मेरी एक टांग तोड़वाना चाहती है? मैं खुद कर लूंगा। क्या अब ठीक है, मिस्सू? वांगफू, मैं तो बस चाहता था कि आप ठीक से माफी मांगे, लेकिन मैंने नहीं सोचा था आपने सही मांगे। आपको लगता है कि पूरी दुनिया आपके जैसी है। यह बहुत हास्यास्पद है। अगर आप मुझे परेशान नहीं करेंगे तो हिंसा न करें। तुम लोग अभी तक यहां से नहीं गए। ये बदला न लिया तो मैं आंखें बंद करके नहीं मरूंगा। मैं वांगफू पहले मंत्री तक पहुंच सकता था। अभी मैं इन छोटे मोटे लोगों को कुचल सकता हूं। लो, तुम्हारे और उनके बीच आखिर हुआ क्या था? अगर मैं कहूं कि मैंने एक सपना देखा, सपने में मैं प्राचीन काल में वापस चली गई और एक नौकरानी बन गई जिसे उन तीनों ने सताया था। ठीक है, मुझे पता है इसे विश्वास करना मुश्किल है। किसने कहा? पापा हमेशा अपनी बेटी पर विश्वास करते हैं। तो वे तीनों प्राचीन काल के लोग थे, है ना? हाँ, वे प्राचीन काल के प्रधानमंत्री की पत्नी और बड़ी बेटी थे। अच्छा, पापा समझ गए। आगे क्या करना चाहती हो? पापा तुम्हें वो सब देंगे जो तुम चाहती हो। पापा, वे 3 मूर्ख, अहंकारी और जिद्दी विचारों वाले प्राचीन लोग हैं। अगर मैं उनसे बदला न भी लूं, तो भी वे खुद ही मेरे पास आएंगे। जो नहीं खा सकती वो मुझे दे दो। पति जी, मैं खा लूंगी। एक औरत क्या कर सकती है? कुछ नहीं। पिताजी, माँ को कई दिनों से कुछ नहीं मिला। अगर नहीं खाना चाहते तो रोटी मुझे दे दो। छोकरी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बहस करने की? दे दो। पति जी, इस युग को मैं समझ चुकी हूँ। पत्नी भी पति की अवज्ञा कर सकती है, तुम तो पालन भी नहीं कर सकते। मैं और मेरी बेटी, हम तुम्हारी क्यों सुने? तुम बगावत कर रहे हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको।
तुम कहते हो तुम जवान हो, खुद भीख मांगो, पर पत्नी और बेटी को भी भीख मंगवाते हो। शर्म नहीं आती? हाँ, हम आलसी हैं, पर तुम बेइज्जत हो। निकल जाओ यहां से। हमारे भिखारी समुदाय को बदनाम मत करो। चले जाओ, जाओ ही जाओ। अच्छा हुआ 2 बोझ कम हो गए। पछताना मत। ये महिला, ये तो प्लास्टिक सर्जरी फेल होने का सटीक उदाहरण है। हमारी कंपनी में इंटरनेट सेलिब्रिटी बनने का सोचोगी? देखो, हर मोबाइल में सैकड़ों लोग तुम्हें देख रहे हैं। मेरी स्क्रिप्ट के अनुसार अभिनय करो, महीने के 10 लाख कमाओगी। 10 लाख? मतलब ये सैकड़ों लोग मुझे पसंद करते हैं? पसंद हो या ना हो, वे तुम्हें देखना पसंद करेंगे। तो मतलब मुझे पसंद करते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। करोगी? हाँ हाँ, जरूर। देखो, क्या मैं भी यह कर सकती हूँ? तुम्हें कोई खास बात नहीं है। तुम उसकी माँ हो? ठीक है, स्क्रिप्ट में बाद में आओगी। एक बेटी का खून चूसने वाली, उसे सर्जरी के लिए मजबूर करने वाली बुरी माँ का रोल निभाओगी। ठीक है, अभिनय है ना, कोई बात नहीं। अच्छा, तो तय हुआ। वैन भाई का बड़ा रॉकेट गिफ्ट के लिए धन्यवाद बच्चों। जब व्यूज 30 लाख होंगे तो मैं सबको बताऊंगी मेरे सुंदर दिनों की कहानी, जब कितने अमीर लड़के मेरे पीछे पड़े रहते थे। कौन है? मुझसे टकराने की हिम्मत? दुश्मन से मुलाकात हो गई। तुम हमारी वैंग दीदी से ऐसे बात करते हो? तुम कंपनी के इंटर्न हो ना? वैंग दीदी, सुलोलुओ, मैं तो तुम्हें ढूंढ ही रही थी और तुम मेरे हाथ लग गई। इंटर्न का मतलब? क्या कंपनी में उसकी कोई हैसियत नहीं? हाँ, आप तो कंपनी की कमाई की जड़ है। आपके सामने कौन टिक सकता है? अच्छा, मैं चाहती हूँ वह मेरी निजी सेविका बने। निजी मतलब पर्सनल असिस्टेंट? हाँ बिल्कुल। मैं सहमत नहीं। नहीं करना तो निकल जाओ। रुको, मैं नहीं जा सकता। इंटर्न को भी सुझाव देने का अधिकार है। मैं तुम्हारे बॉस से बात करूंगा। बॉस आज नहीं है, और फिर तुम हो कौन? बॉस से मिलने की हिम्मत? मैं तुम्हारी कंपनी के मुख्यालय के बड़े बॉस से बात करूंगा। बड़े बॉस ऐसी छोटी बातों में दखल नहीं देते। सुलुलुओ, या तो चले जाओ या हमारी वैंग जी की असिस्टेंट बनो। क्या मुझे इन्फ्लुएंसर कंपनी में जासूसी करने भेज रहे हो? हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग में पैसों का गड़बड़ चला है। जरूर कोई पैसे हड़प रहा है, और वह अकेला नहीं होगा। तुम्हारी ग्रेजुएशन भी होने वाली है, यह सही मौका है अपनी ही कंपनी में कुछ अनुभव लेने का। ऐसा करो, काम पूरा होने के बाद मैं कोरिया के म्यूजियम जाऊंगा। डायरेक्टर से विनती करूंगा कि वह तुम्हारी पसंदीदा वह नेकलेस मुझे बेच दे। डील। ठीक है, असिस्टेंट बनना है। ठीक है, मुझे असिस्टेंट रख लो, बस पछताना मत। आओ, मेरे जूते पहना दो। वैंग जी, जल्दी करो। वैंग जी, तुम ठीक हो? तुम बेकार इंटर्न, तुम्हें जिंदा रहना है क्या? मैंने जानबूझकर नहीं किया, सब देख सकते हैं। मैंने उसे छुआ तक नहीं। हमारी वैंग जी बहुत कीमती है, तुमने उन्हें चोट पहुंचाई और अब बहस कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, तुम एक छोटे से इंटर्न हो, अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड? सोचते हो तुम भी एंकर बन सकते हो? चिंता मत करो, मेरे मन में अभी ऐसा कोई विचार नहीं है। अकड़ दिखा रहे हो? मैं तुम्हारी सैलरी काट दूंगी। काट लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह थोड़ी सी सैलरी। बड़ी बड़ी बातें। हमारी कंपनी में टॉप यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स लाइन लगा कर आते हैं। कोई भी इसे बर्बाद नहीं करना चाहेगा, तो मैं तुम्हें निकाल देती हूँ। डर लग रहा है? निकालने की मनाही है। निकालना मतलब टर्मिनेट करना है ना?
निकालने की मनाही है। सुलुओ, तुम मेरे हाथों में हो। देखती हूँ मैं तुम्हें कैसे सताती हूँ। बैंगलियन, तुम्हें लगता है यह प्राचीन काल है? यह 21वीं सदी है। नया समाज है, सब बराबर है। तुम मुझे डराना चाहते हो? बिल्कुल नहीं। सब बराबर है। मैं तुम्हें बता दूं, जो कंपनी के लिए पैसा कमा सके, जो बड़ा होता है, वही दूसरों को परेशान कर सकता है। सुन लिया? देखते हैं क्या होता है। ऐसे लोग भी लीडर बन जाते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि फंडिंग खत्म हो गई। बस तुम्हारी इस छोटी सी मछली से बड़ी मछलियों को पकड़ लेंगे। हाय ली अंकल, मेरे लिए एक रिकॉर्डिंग और वीडियो वाली ब्रेसलेट बनवा दो। सुलोलो, मेरी बेटी को थोड़ी गर्म चाय देना, याद रखना थोड़ी गर्म। मरना चाहती हो क्या? मैं जल गई। बेटी ठीक तो है ना? अगर मुंह जल गया तो लाइव कैसे करेगी? सुलोलो, तुम हर दिन मुसीबत क्यों खड़ी करती हो? इतनी गम थी क्या? शायद तुम झूठ बोल रही हो। सुलोलो, मुझे लगता है तुम वांग जी से जलती हो। हाँ, लोमड़ी जैसी दिखती हो, बिल्कुल। हम भी कहते हैं कि जल रही है और ऐसे ही उससे ज्यादा हो। हाँ बॉस, उसे मुआवजा देना चाहिए। मेरा मुंह जल गया है। उसे लाइव का नुकसान भरना चाहिए। बताओ कितना देना है, मैं मान जाऊंगी। कितना? मैं बड़े दिल वाली हूँ, तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। बस वो ब्रेसलेट दे दो। नहीं, यह ब्रेसलेट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो लगता है बहुत कीमती है। सुलोलो, बस ब्रेसलेट देकर छुटकारा पालो। यह तुम्हारे भले के लिए है। क्या तुम जेल जाना चाहती हो? सुलोलो, मौका मत गंवाओ, नहीं तो पछताओगी। मेरी ब्रेसलेट बढ़िया है, मेरे जैसी खूबसूरत के लिए बनी है। वांग जी, यह ब्रेसलेट सिर्फ तुम्हारे हाथ में ही सही लगती है। हाँ हाँ बिल्कुल। वांगलियन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, इसे रोज मत पहनो, खराब हो सकती है। मैं रोज पहनूंगी, तुम्हें क्या? मैं लाइव करने जा रही हूँ, यहाँ से हटो। चलो। तुम सब जाओ, यहां मैं हूं। वांग जी, आज का लाइव स्क्रिप्ट बहुत धमाकेदार है। मैं 70% दे दूंगी, फिर आधा मेरा आधा तुम्हारा, ठीक है? पहले तो मैं 20% देती थी, अब इतनी हिम्मत? आप हमेशा ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी मदद करने वाली हूं। स्क्रिप्ट भी मैंने मेहनत से लिखी है। तुम माफ करना, बच्ची है, समझदार नहीं। हम बराबर बांट लेंगे। मैं कह रही थी, वांग जी और आप दोनों समझदार हैं और आभार मानने वाले लोग हैं। दो अवैध लोग मेरे सामने हाथ मांग रहे हैं। जब मैं पैसे कमा लूंगी और नौकरी छोड़ दूंगी, तब देखना, तुम पर काले धब्बे डाल दो। आधा मैं, आधा तुम। कंपनी में निश्चित रूप से एक से ज्यादा लोग ऐसा करते हैं। क्या सभी टीमें ऐसा करती हैं? आंखें नहीं है क्या? सुंदरी, जानबूझकर मुझसे टकरा रही हो? जानबूझकर नहीं, माफ करना। तुम क्या कर रही हो? मैं क्या करूंगा? तुम हमारी कंपनी की फेस एंकर हो ना? मेरा नाम किंचांग है, मैं भी इंटरनेट सेलिब्रिटी हूं। चलो हम एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर ले लेते हैं। माफ करना, मैं सिर्फ एक एंकर असिस्टेंट हूँ। नहीं जोड़ूंगी। तुम इतनी खूबसूरत हो, सिर्फ असिस्टेंट क्यों बनी हो? उससे कितना कमाओगी? लेकिन तुम लोग एंकर बनकर भी तो हर महीने सिर्फ थोड़ी सैलरी पाते हो, ज्यादा से ज्यादा कुछ कमीशन। तुम्हें पता नहीं है क्या? ये कंपनी एक बड़े बॉस ने अपनी बेटी के लिए खोली है। उसकी बेटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चुपके से टिप्स खा जाते हैं। ऊपर के छोटे अधिकारियों को थोड़ा सा दे देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ गया।
तो सुंदरी वीचैट जोड़ लो। ठीक है। सुंदरता अंदर से होती है, बाहर से नहीं। अब मुझे अपनी सुंदरता की परवाह नहीं है। दोस्तों, मैं आपको अपने प्रेमी से मिलवाता हूँ। हेलो सब लोग। हाँ, किन भैया ने कहा उन्हें मेरी सुंदर आत्मा पसंद आई, सतही रूप नहीं। जान, मेरी नजरों में तुम दुनिया की सबसे सुंदर महिला हो। दोस्तों, आज का लाइव यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार मिलते हैं। बाय। किन भैया, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें खाने पर बुलाती हूँ। इतना चिपक कर मत बुलाओ, हम सिर्फ अभिनय कर रहे हैं। अभिनय समझ रही हो? लेकिन हाँ, मैं अभी बाहर एक लड़की से मिला। उसका नाम सुलुओलुओ है। उसने कहा वो असिस्टेंट है। तुम जानती हो सुलुओलुओ कौन है? वो वांग जी की असिस्टेंट है। किन भैया, सुलुओलुओ तो बस एक साधारण लड़की है, तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? तुम्हारी भाषा अजीब है। साधारण असाधारण क्या होता है? क्या तुम कोई राजकुमारी हो? हाँ, मेरे पास उससे ज्यादा पैसा और ताकत है। अगर यकीन नहीं होता तो मैं तुम्हें खरीद कर नवीनतम मोबाइल दिलवा दूंगी। ठीक है। मैं कह रही हूँ कि तुम इतने अमीर हो। हमारा घर भी काफी संपन्न है। बस एक हमपेशा बीवी की तलाश थी। तो तुम्हारा मतलब है? मुझे अपनी हैसियत दिखाओ। बस इतना ही? यह बंगला महीने के 20,000 में। हाँ। बेटी, हम इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे पास अभी कुल मिलाकर बस 20,000 से ज्यादा है। अगर यह खर्च हो गया तो यही तो काफी है। सुनो, ये प्रॉपर्टी बहुत डिमांड में है। अगर किराया नहीं देना है तो मेरा वक्त बर्बाद मत करो। हम किराए पर लेंगे। बेटी, माँ, मैं फिर कभी किसी की हिकारत भरी नजर नहीं देखना चाहती। मैं सुलोलो और बाकी सबको अच्छी तरह कुचल दूंगी। लेकिन यह सब इंसान की पहचान उसके कपड़ों से होती है। बस लोगों को लगना चाहिए कि हम ताकतवर हैं। वे खुद ब खुद चाटुकारिता करेंगे। सिर्फ किन भैया के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे अपने भविष्य के लिए भी है यह सब। ठीक है, किराए पर ले लेते हैं। ये बात तो सही हुई। चेन भैया, आप इतनी देर से क्यों आए? भाई, यहां के रहने वाले नहीं हो ना? हाँ, मेरी राय में तो मर्द का मेहनत करना काम नहीं आता, बड़ा कारनामा करना होता है। कैसा कारनामा? सुनो, उधर जाओ। चलो चलो, अच्छे से खाना खाते हैं। बढ़िया, चलो काम पर चलते हैं। यार, पैसा ठग लिया। सुनो, ये विला लंबे समय से खाली पड़ा है। मैंने ताला तोड़ दिया और किराए पर देने का झूठ बोला, और सच में कोई बेवकूफ मिल गया, पेमेंट कर दिया। माँ, अमीर बनने का नाटक करना कितना थकाऊ है। सोचा नहीं था घर खरीदने के बाद गाड़ी भी खरीदनी पड़ेगी। बेटी, हमारा कर्जा चुकाना मुश्किल हो रहा है। अब क्या करेंगे? इस महंगे फोन से फोटो खींचना बस ऐसे ही है। अंकल शाम को मुझे लेने आएंगे। बाय। हे भगवान, यह औरत सड़क पर बूढ़े मर्द से इतनी फुफराहट कर रही है। कितनी घटिया औरत है। माँ, क्या आपको नहीं लगता सुलोलो पहले इतनी अमीर थी? शायद इसलिए क्योंकि वह अपना शरीर बेचती थी। मतलब, मैं अभी यह फोटो लेकर उसे ब्लैकमेल करूंगी, पैसे वसूलूंगी। हाँ, सुलोलो, तुम खत्म हो गई हो। तुमने खुद को बेच दिया है। उस बूढ़े आदमी को मैंने तस्वीरें खींच ली हैं। क्या बकवास है, बस इतना ही। ढोंग करो और ढोंग करो। मैं कह रहा हूँ कि तुम एक औरत हो। यहाँ आते ही कैसे बन गई कुछ अमीर लड़की? असल में एक एस्कॉर्ट लड़की हो। मैंने नहीं किया, यह मेरे घर का है। झूठ बोलती रहो।
मुझे लगता है तुम कंपनी में काम करने आई हो क्योंकि बहुत बेच चुकी हो। लोग कुछ कहेंगे इसलिए मजबूरी में कोई ठीक ठाक नौकरी ढूंढ ली। बेटी बहुत समझदार है। तुम लोग आज यहाँ मेरा मजाक उड़ाने नहीं आए हो ना? मैं भी घुमा फिरा कर नहीं बोलूंगी। 10 लाख, बस हमें 10 लाख दे दो, हम यह बात किसी को नहीं बताएंगे। तुम लोगों के पास तो बहुत पैसा है ना, क्या पैसे की कमी हो गई? तुम इतना क्यों पूछ रही हो? बस जल्दी से पैसे दो। बोलो, जो कहना है कह लो। हमारे पास पैसे एक पैसा भी नहीं है। तुम माँ क्या करेगी? क्या कर सकती है? पैसे नहीं देंगे, हम उसकी इज्जत मिट्टी में मिला देंगे। क्या उसने ऐसा काम किया है? कोई आश्चर्य नहीं। दिखती तो लोमड़ी जैसी है, असिस्टेंट बनने को तैयार हो गई। असल में उसके पास पैसे कमाने का आसान तरीका था। वो ऐसी है, वो बूढ़ा आदमी उसके पिता जैसा उम्र का है। हाँ बिल्कुल। तुम अच्छी हो, थोड़ी बदसूरत हो, लेकिन अमीर हो, ऐसे काम नहीं करती। किन भाई, तुम आखिरकार सही रास्ते पर आ गए। मैं तुम्हें वह जूते खरीद कर दूंगी जो तुम चाहते थे। लेकिन ये सुंदर लड़कियां आसानी से गलत रास्ते पर चली जाती हैं। नहीं, वह नैतिक रूप से गिर चुकी है। अच्छी सुंदर लड़कियां ऐसा नहीं करती। मुख्य व्यक्ति आ गया। कौन मुख्य व्यक्ति? सुनो लो, तुमने जो किया सबको पता चल गया है। बस उस एक तस्वीर के आधार पर। और क्या, तुम एक असिस्टेंट हो, महंगी कार से उतरी और उस बूढ़े आदमी को किस दिया। यही तो प्यार है। वह मेरा ड्राइवर था, क्या दिक्कत है? ड्राइवर शायद गाड़ी चलाने वाले को कहते हैं। कोई अपने ड्राइवर के साथ इतना करीबी व्यवहार करता है? बिल्कुल। तुम एक असिस्टेंट हो, ऑफिस महंगी कार से आती हो, तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? जो आरोप लगाए वह सबूत दे। अगर तुम्हें लगता है कि मैं वाकई ऐसी हूँ तो सबूत दो। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो पुलिस में शिकायत करो, नहीं तो मैं तुम पर मानहानि का केस कर दूंगी। सावधान हो जाओ। गरीब आदमी हमेशा परेशान करता है। वांग लियानर को देखो, रोज सबको गिफ्ट और मिठाई लाती है। मैंने उसे बदसूरत कहा, फिर भी गुस्सा नहीं हुई। वांग जी और मू मैडम लग्जरी कार में घूमती हैं, घर वापस बंगले में रहती हैं। यही है अच्छे लोगों को अच्छा बदला। लग्जरी कार, बंगला, तुम्हारे पास ये कहाँ से आया? खरीदा है। क्या हुआ? खरीदा? मेरी जानकारी में तुम दोनों की मिलाकर महीने की 20,000 कमाई है। बिल्कुल नामुमकिन है। बंगला खरीद पाना। सुनो लो, तुम क्या कहना चाहती हो? तुम्हारी असलियत दूसरों को नहीं पता, मुझे बखूबी पता है। तुम कभी बंगला नहीं खरीद सकती। क्या? कौन सी असलियत? किन भैया, उसकी बात मत सुनो। क्या? जिस बंगले में मैं रोज तुम्हें ले जाती हूँ, क्या वो झूठा है? क्या हुआ? मैं जैसी भी हूं, तुमसे तो बेहतर हूं। वांग जी, हमें घुमा कर दिखाओ ना। इस देहाती को असली चीज दिखा दो। हाँ हाँ, मैंने जिंदगी में आज तक बंगला नहीं देखा। ठीक है ठीक है, देख लो। वैसे भी सुनो लो, ये नहीं जानती कि मैंने ये किराए पर लिया है। एक बार दिखा दो, ठीक से उसका घमंड तोड़ दो। कितना बड़ा, कितना सुंदर। सिर्फ ऐसा शानदार घर मेरे और लियानर के लायक है। क्या मैं भूल गया? ये तो मेरे घर के बंगलों में से एक है। क्या माँ पापा ने बेच दिया? वांग लियानर, तुम्हें यकीन है ये तुम्हारा बंगला है? किसी और का तो नहीं? मेरा नहीं तो तुम्हारा है क्या? हे भगवान। लियानर, ये तुम्हारी लग्जरी कार है ना? वाह, बिल्कुल पास से देखने पर तो और भी खूबसूरत लगती है। सू लोलो, तुम क्या कर रही हो? कार का नंबर प्लेट क्यों फोटो खींच रही हो? फोटो लेकर दोस्त को दिखाऊंगी, पता लगाऊंगी कि ये किराए की तो नहीं। तुम क्या कर रही हो? दोस्तों, हमारे घर में फोटो खींचने की इजाजत नहीं। ये फोन मैं संभाल कर रखती हूँ, जाते वक्त वापस दे दूंगी। हाँ हाँ, खूबसूरत लड़की होकर भी प्राइवेसी का उल्लंघन करती हो। सू लोलो, तुम्हारे इस खूबसूरत चेहरे पर यह बदसूरत आदतें शोभा नहीं देती। मैं बस एक फोटो खींच रहा था, तुम लोगों को इतनी प्रतिक्रिया क्यों हो रही है? कौन जानता है, शायद तुम्हारा दिल साफ नहीं है। लियानर को ड्राइविंग नहीं आती। ये कार मैं अक्सर चलाता हूँ। क्या मुझे ये नहीं पता होगा? किन भैया, हम इससे बहस न करें।
पहले घर के अंदर चलते हैं, सच्चाई अपने आप सामने आ जाएगी। हा हा हा। इसकी परवाह मत करो। इससे बात करने में भी मुझे घिन आती है। मेरे सभी बंगलों में मेरी फिंगरप्रिंट है। हिलना मत, यह घर मैं खोल सकता हूँ। सुनो लो, चाहे तुमने कितनी भी बेचकर पैसा कमाया हो, लेकिन झूठ बोलना तो ठीक नहीं। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जल्दी मत करो, पहले मुझे खोलने दो। दरवाजा खोलने में विफल। सुलोलो, मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ, आंखें खोलकर झूठ बोलने की कला में। सुलोलो, अब तुम्हारे पास क्या कहने को बचा है? अगर तुम्हें एतराज है तो घर की चाबियां लेकर आओ और आजमाओ। यह वास्तव में वांग जी का घर है। वांग जी बहुत कूल है। किसी का चेहरा बहुत बदसूरत लग रहा है। क्या इतना बड़ा घर तुम 100 साल भी बेचोगी तो नहीं खरीद पाओगी, है ना? बहुत जलन हो रही है। ऐसा मत कहो। लोलो के घर में भी बहुत पैसा है। वह बहुत महंगे दामों पर बिकती है और जो एक परिवार का नहीं है वह इस घर में नहीं आ सकता। मुझे अब पूरा शक है कि उनका पूरा परिवार ही बिकता है। सुलोलो, तुम कितने की हो? अगर मैं खर्च उठा सकूं तो तुम्हारा काम भी कर लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक और बोलने की? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कर दी। क्या हुआ? इस व्यक्ति को पकड़ो। मैं नहीं मानता कि यह अब भी घमंड दिखाएगी। आज मैं तुम्हें बता दूंगी कि असली सुंदरी और मालकिन कौन है। रुको, ठीक हो। भैया, तुम इतनी देर से क्यों आए? भैया की गलती है। भैया, मैं कहता हूं, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी बहन बिक रही है? एक बार फिर कहो। किन भैया? सुलोलो, सुहान, तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, इस बार मैं और मेरी बेटी तुम्हारे धोखे में नहीं आएंगे। तुम्हारा पूरा परिवार बेचकर पैसा कमाता है ना? क्या बड़ी बात है। ये कंपनी के बड़े मालिक हैं। क्या बेच रहे हो? तुम लोगों को जान की परवाह नहीं। क्या मालिक? मालिक, छोटे मालिक। मैंने पहचाना नहीं। मैंने ताइशान को नहीं पहचाना। ये सब उनकी गलती है। अच्छा, उन्होंने तुम्हें क्या फायदा दिया जो तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो? एहसान फरामोश। जब मैं पहली बार तुम्हें मिला था, तुम तो सड़क के भिखारी थे और मैं एहसान फरामोश, कृतज्ञ, प्लास्टिक सर्जरी वाला। क्या भिखारी थे? तो ये घर किसका है? तुम दोनों भिखारी हो। तुमने मुझे धोखा दिया। किन भैया? मेरी बेटी को छोड़ दो। हाँ, मुवांग किंग वांगलियानर, तुम दोनों को ये लग्जरी कार और विला कहाँ से मिले? मुझे याद है, मैंने तुम्हें इतनी ऊंची तनख्वाह नहीं दी थी। ये घर है। उन दोनों ने पैसे हड़प लिए। मालिक, ज्यादातर पैसे उन्होंने ले लिए। आप उन्हें पकड़ लो। सच? तो अच्छा। क्या पैसे हटे? मैंने नहीं किया। बेवकूफ, तुम्हारे हाथ की चेन में रिकॉर्डिंग है। हमारी बातें सुन ली गई। क्या? नहीं, मैंने पैसे नहीं हड़पे, बस थोड़े से। ये विला और कार मैंने किराए पर लिए हैं, कर्ज लेकर। हे भगवान, किराए के हैं। क्या अभिनय है? मैं तो इतने दिन से इनकी चापलूसी कर रहा था। सोचा था अमीर खानदान की लड़कियां हैं, अमीर बदसूरत थी, बेकार की चापलूसी। मालिक, सुहान, मैं अभी भी लाइव कर सकता हूँ। मैं ये काम नहीं खो सकता। मैं और मेरी माँ। साहूकारों का कर्ज चुकाना है। हम। हाँ भैया, ये विला हमारा नहीं है। मैं सोचता हूं शायद हाँ, छोटे में तुम कुछ दिन रहे थे, फिर तुम बीमार पड़ गए। मुझे ये घर अशुभ लगा तो खाली छोड़ दिया। नहीं, मेरा घर तुमने कहां से किराए पर लिया? पैसे किसे दिए? ये कैसे हो सकता है? रुको, ये अलग बात है। ये घर मैंने असली पैसे देकर किराए पर लिया है। तुम्हारा कैसे हो सकता है? क्या मेरा भाई झूठ बोल रहा है?
हाँ, एक चेंसान नाम का आदमी था। मैंने उसे सारे पैसे दे दिए, वरना हम कर्ज में कैसे डूब जाते। अगर यह सच में तुम्हारा घर है तो कोई सबूत दो। अगर तुमने घर बेचा नहीं है तो मैं ताला कैसे खोल पाया तुम्हारे घर का? हाँ हाँ, अभी तुमने खोलने की कोशिश की तो क्यों नहीं खुला? खोलो। अच्छा, ताला बदल दिया गया है। मैं कह रहा था कि क्यों नहीं खुल रहा। तो सच में यह सुलुओलुओ का घर है? अब क्या करें? हमने उसे पहले इतना अपमानित किया और वह सच में अमीर थी। अब हमें बदला लेगी तो? किसने सोचा था कि एक अमीर घराने की लड़की कुछ हजार की नौकरी करेगी? समझे नहीं? अपनी ही कंपनी में वह जासूसी कर रही थी। देखो, पैसे हड़पने वाले पकड़े गए ना? लुओ, मैं उस औरत के बहकावे में आ गया था। मैं तुम्हारी चिंता कर रहा था। डर था कि तुम गलत रास्ते पर न चले जाओ, इसलिए वैसा बोला। यह बात तुम खुद मानते हो। तुम कौन हो? मैं किंचांग। ये भी पैसे हड़पता है। बहुत अच्छा, ले आओ इन्हें। बॉस, मैंने गलती मान ली। तुमने झूठी कहानियां बनाकर वीडियो बनाए जिससे लाइव अधिकारियों ने जुर्माना लगाया। मैं तुम्हें माफ कर दूं, कानून नहीं करेगा। लुओ, मेरी मदद करो। लुओ, ले जाओ। सो लुओ, इतना घटिया इलेक्ट्रॉनिक ताला साफ दिख रहा है बदला गया है। ठीक है, तुम दोनों को 3 दिन का समय देता हूं। जिसने ताला बदलकर पैसे ठगे हैं उसे लेकर आओ, वरना मैं नरम नहीं रहूंगा। और मेरा कर्ज भी चुकाओ। तुम्हारा कर्ज भी तुम्हें चुकाना है। अगर उस ठग को ढूंढ लो तो थोड़ा आसान होगा। जेल कम काटोगे। माँ, अब क्या करें? हम चेन सान को ढूंढ पाएंगे? नहीं मिले तो भी ढूंढना है। अरे हाँ, मेरे पास उसका नंबर है। माँ, बिल्कुल भी सीधे न पकड़ो, हम उसे फंसा कर लाते हैं। ठीक है। ये रहे वो दोनों मूर्ख। आज मिलकर इनसे फिर पैसे ऐंठते हैं। बढ़िया। क्या किराया बढ़ाना चाहते हो? पिताजी, पति वांगफू। नहीं, ये क्या माजरा है? तुम दोनों कौन हो? तुम किसी को भी पिताजी क्यों बुला रहे हो? पापा, क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? रुको, चेन सान, यह तुम्हारा क्या लगता है? वो मेरा सहकर्मी है। अच्छा, वांगफू, तुमने बाहरी लोगों के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया। तुम्हारे पास कोई इंसानियत नहीं है। क्या धोखा? मैंने तुम्हें क्या धोखा दिया? इस आंटी को क्या धोखा दिया? चेन सान, यह घर किराए पर ही नहीं था। तुमने दूसरों का ताला तोड़कर मुझे धोखा दिया। मालूम नहीं था कि वो पकड़ लेगी। तो क्या हुआ? धोखा दिया तो दिया। अगर हिम्मत है तो मुझ पर केस करो। तुम एक काले धन वाले हो। तुम पर कर्ज भी है। कोर्ट तक जाने की हिम्मत भी नहीं होगी। क्या? किसने कहा मुझ पर कर्ज है? तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की जांच करना कोई मुश्किल नहीं है। अगर कर्ज नहीं चुका सके तो तुम दोनों को। चलो चलते हैं। चेन सान, वांगफू, मैं तुमसे लड़ूंगा। बस करो और नहीं। वांगफू, मैं तुम्हें बता दूं, इस घर की मालकिन वह सुलुओलुओ है। वह अभी मुझे जेल भेजने वाली है। तब मैं तुम्हें भी सबके सामने ला दूंगा। देखते हैं कि वह तुम पर दया करके तुम्हें भी जेल भेजती है या नहीं। क्या? सुलुओलुओ? पापा, सुलुओलुओ का परिवार बहुत बड़ा है। उनकी ताकत बहुत है। वह हमें कभी नहीं छोड़ेगी। हालात इतने खराब हो गए हैं, इससे अच्छा है कि हम आक्रामक हो जाएं। पहले हमले करो। तुम क्या कर रहे हो? पहले हमला? कुछ साल जेल में बिताकर फिर हमला करना। हमारी मिस को गुस्सा दिलाने की हिम्मत करने वालों को अंजाम पता होना चाहिए। ले चलो इन्हें। तुम लोग कुछ भी मत करो।
शांति से बात करो। जियान, मैं इन्हें नहीं जानता। नया साल आ रहा है। श्री सु ने कहा है कि वो मिस को परेशान नहीं करना चाहते। हमें सावधान रहना चाहिए। फैसला आने से पहले इन्हें भागने न दे। यह लो के वापस आने के बाद तीसरा नया साल है। आओ हम सब मिलकर टोस्ट करें। हमारे परिवार के लिए शांति और खुशियां लाएं। नया साल मुबारक हो। खुश रहो। नया साल मुबारक हो पापा मम्मी। इस नए साल में भी तुम्हारे पापा बहुत व्यस्त हैं। देखो, कुछ दिनों में फिर से बिजनेस ट्रिप पर जाना है। पापा, आप बिजनेस ट्रिप पर क्या करने जा रहे हैं? बस यही सोच रहा था कि कुछ चैरिटी का काम करूं, पुण्य कमाऊं। उस गांव का एक स्कूल ढह गया है। सरपंच ने मुझसे निवेश करने को कहा। नए साल के बाद बच्चों का स्कूल शुरू हो जाएगा। मुझे जल्दी करना होगा। यह तो अच्छी बात है पापा। अच्छा काम कर रहे हो। एक्साइयोसो, तुम्हें क्या हुआ? मिस, मुझे इन दिनों पापा के सब आते हैं। वे मुझसे बदला लेने आ रहे हैं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तुम चिंता मत करो, वे सब जेल में हैं। लेकिन हाँ, उन्हें छोड़ दिया गया होगा। सजा 3 साल की थी। अच्छे बर्ताव से शायद सजा कम हो गई हो। लोलुओ, अगर तुम चिंतित हो तो पापा तुम्हें कुछ और बॉडीगार्ड दे देंगे। ठीक है, मैं अपने बॉडीगार्ड में से कुछ लोगों को दे दूंगा। जरूरत नहीं पापा, और भैया आप भी सावधान रहना। तुम चिंता मत करो, वे कुछ नाकारा लोग मुझे और पापा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। भैया, तुम्हारे अंदर यह डाकू वाली आदत कहाँ से आई? यह बच्चा, यह मर्दुदी। जो आएगा उसका सामना करेंगे। आगे से लुओ को और बॉडीगार्ड दिए जाएंगे। मुझे यकीन नहीं होता कुछ प्राचीन लोग आसमान में छेद कर देंगे क्या? तुम लोग प्राचीन लोग, इन 3 सालों में हम जेल में पूरी तरह बदल चुके हैं। सुलुओ, मैं तुम्हें बता दूं, हमें वापस जाने का तरीका मिल गया है। तुम इस जंग में मेरी दासी बनकर रहोगी। तुम क्या करने वाले हो? इस बेकार जगह से मैं तंग आ चुका हूं। चलो साथ चलते हैं। मैं फिर से यहाँ कैसे आ गया? पापा, मम्मी, भैया, क्या वे सब मर चुके हैं? मैं यह अच्छा, ये मंत्री फिर से वापस आ गया है। पिताजी, हम फिर से ऊपर वाले लोग बन गए हैं। पति, यह तो तुम्हारी वजह से हुआ है। सुलुओ, तुम्हारा और वैंग परिवार का बार बार समय यात्रा करना एक गलती थी। अब मैं तुम्हें इस गलती को सुधारने का मौका देता हूं। 10 मिनट के अंदर वांग परिवार द्वारा जनता को नुकसान पहुंचाने के सबूत ढूंढो। मैं इसे सम्राट के सामने पेश कर दूंगा। जनता की जान और तुम्हारी अपनी जान, सब तुम पर निर्भर है। 10 मिनट। 10 मिनट में मैं कैसे? स्टडी रूम में उसके द्वारा आपदा राहत अनाज की हेराफेरी के सबूत हैं। अच्छा, तुम भी वापस आ गए हो। उसे पकड़ लो। हटो, तुम क्या इंतजार कर रहे हो? जल्दी जाओ। वो स्टडी रूम में क्या कर रही है? यह कौन सा समय है? तुम्हें अभी भी स्टडी रूम की फिक्र है? एक्साइयोसुओ। सुजी, आधुनिक समय में बिताए वो दिन मेरी जिंदगी के सबसे खुशहाल दिन थे। धन्यवाद। सबूत लेकर आधुनिक समय में अच्छे से जियो।
XIAOSUO। तुम मेरा गोपनीय दस्तावेज क्यों ले रहे हो? मैं नहीं मरना चाहता। पापा, मैं 21वीं सदी में वापस जाना चाहता हूँ। पापा, मैं नहीं मरना चाहता। चुप रहो। माँ, पापा, भैया, जाग जाओ। लोलो जी, मैंने सही दाव लगाया।